धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक है, वह ध्यान में स्थित होने पर जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसी को प्राप्त होता है। वह परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाला सुख है, ये तो आते और जाते रहते हैं, पर इनमें फंसने वाले लोग परिणाम में दुख ही पाते हैं। किंतु हे पार्थ, विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता, इसीलिए वह सुखी और संतुष्ट रहता है। हे संसार के मनुष्यों, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम बाह्य स्पर्श है, चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से। जब तक संसार की वस्तुओं में आसक्ति रहती है, तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। संसार की वस्तुएं निरंतर बदलती रहती हैं, पर उनमें प्रेम हो जाने के कारण उनका परिवर्तन हमें नहीं दिखता। जैसे लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, तो यह सत्य है। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, वैसे ही प्रेम की वासना से ज्ञान ढक जाता है, और मनुष्य वही करता है जो उसका प्रेम उससे करवाता है। वैसे ही संसार के सुखों में फंसे रहने वाला व्यक्ति कभी भी संसार के परिवर्तन को देख नहीं पाता, क्योंकि उसका सुख ही उसके अज्ञान का कारण है, और सुख की इच्छा ही मनुष्य को संसार में लगाती है, और उसके समस्त पापों का कारण भी सुख ही है। जैसे मनुष्य स्वाद के लिए मांस मदिरे का पान करता है, वो अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए दूसरों के गले काट देता है। तो हे संसार के मनुष्यों, ये सभी पाप सुख की इच्छा से ही होते हैं, और जब इन्हीं पापों का घड़ा भर जाता है, तब मनुष्य को दुखों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। फिर जीवन में तरह तरह की व्याधियाँ विपरीत परिस्थितियों के रूप में उनके पापों का फल भुगताने के लिए आती रहती हैं। फिर वही दुख का समय उन्हें भारी लगता है, और वह अपने बदलते हुए हर क्षण से डरता रहता है। पर वह ज्ञानी यह नहीं जानता कि सुख और दुख जब दोनों का घड़ा समान होता है, तभी मनुष्य का जन्म होता है। वह नास्तिक अपने सुख के बदलते समय को पहचान न सका, और सुख की इच्छा को लेकर हर दिन नया नया पाप करता रहा, पर कभी भी क्षण मात्र भी बैठकर अपने बदलते समय के बारे में सोच न सका। वह अपने अमूल्य समय को रात्रि की भांति गवा देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वो अपने सांसारिक सुखों को त्याग कर संसार से रहित होकर ज्ञानी बन जाए। वह अपने समय का सदुपयोग कर अपने बदलते हुए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाए, और जो मनुष्य ऐसा करता है वह ज्ञानी कहलाता है। विवेकी मनुष्य उस वस्तु को कभी नहीं चाहता जो सदा उसके साथ नहीं रहती। वह अपने विवेक से इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु और योग्यता मेरी नहीं है। इतना ही नहीं, अनंत सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी और मेरे लिए हो। प्यारी से प्यारी वस्तु भी हमेशा मेरी या मेरे लिए नहीं है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि जो वस्तु सदा मेरे साथ नहीं है, तो उनमें आसक्त होने से क्या लाभ। जो वस्तु हमारे साथ रहने वाली है, हमें उनमें ही आसक्त होना चाहिए और उन्हीं से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वही मनुष्य ज्ञानी कहलाता है। हे मनुष्यों, ईश्वर ही कण कण में व्याप्त है। वही पहले भी था और बाद में भी रहेगा। सुख दुख में हमेशा वही साथ रहता है। जो मनुष्य ईश्वर की शरण ग्रहण कर लेता है, वो हमेशा सुखी और संतुष्ट रहता है। जय श्री राधे।